ओके। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बाद हम नेक्स्ट जो है वो मेन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके मेन जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। सबसे फर्स्ट जो है इसका कलर स्कीम। इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं 10, 11, 15 वो सारे के सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसका एक अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जैसे हमने इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी किया था, उसका भी एक अलग से सिंगल क्वेश्चन इसमें जैसे कि आपको सिर्फ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ही एक्सप्लेन करना है, और जैसे अब करेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसके ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो सबसे फर्स्ट जो इसका करेक्टर है वो कलर स्कीम है। द यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर टू एक्सप्रेस डिफरेंट थॉट इट इज़ वेरी क्लियर इन दिस स्टाइल। मोस्टली ब्राइट ग्लोइंग कलर आर यूज्ड इन डीप हार्मोनिक कंट्रास्ट। इसमें कलर स्कीम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट कलर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट इमोशंस एंड ऑल। इसमें मोस्टली राजस्थानी स्कूल में उन्होंने ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। द मेन कलर जो उन्होंने यूज़ किया है वो रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट विदाउट मिक्सिंग एनी कलर आर यूज्ड। उन्होंने इसमें यह बताया गया है कि उन्होंने बैकग्राउंड में या जहाँ भी कलर यूज़ किए हैं उन्होंने फ्लैट कलर यूज़ किए हैं विदाउट मिक्सिंग। अब तो हम बहुत सारे कलर्स प्राइमरी कलर्स मिक्स करके बहुत सारे कलर्स टर्शरी कलर्स बना लेते हैं, लेकिन पहले उन्होंने राजस्थानी पेंटिंग्स में सारे के सारे सिंगल कलर यूज़ किए हैं। अगर रेड यूज़ किया है तो रेड ही लगाया हुआ है विदाउट किसी में मिक्स किए, और अगर येलो कलर यूज़ किया है तो डायरेक्ट उन्होंने येलो कलर ही फिल कर दिया है। इन सम पेंटिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर कलर हैज़ बीन यूज्ड। और कुछ पेंटिंग्स में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर कलर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इन सम पेंटिंग फ्लैट कलर बैकग्राउंड कैन बी सीन। जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने विदाउट एनी मिक्सिंग, किसी कलर के बीच में किसी को मिक्स किए बिना ही उन्होंने बैकग्राउंड में फ्लैट ही कलर जो है वो लगा दिया है। इन सम पेंटिंग फ्लैट कलर बैकग्राउंड कैन बी सीन। बहुत सारी आप ऐसी पेंटिंग्स देखोगे जिसकी बैकग्राउंड में उन्होंने फ्लैट कलर ही यूज़ किए हैं without any contrasting and without any color mixing. Colors in figure which adds charm to entire paintings। और कुछ फिगर्स जो हैं उसमें उन्होंने कुछ चार्म और एंटायर पेंटिंग्स में कुछ अलग कलर स्कीम्स एंड और वो जो हैं उन्होंने शो की हैं। कलर स्कीम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टर है, क्योंकि कलर जो है एक पेंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं। विदाउट कलर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसमें कलर के ऊपर मैं क्या आपको एग्जांपल दूंगी। अगर हमने कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी डेंजर या कोई भी लव या कोई भी सीन को हमने शो करना होता है, जैसे हम लव सीन को शो करते हैं तो मोस्टली हम उसमें हार्ट में रेड कलर फील करते हैं, तो उससे एक्सप्रेस होता है कि हम मतलब लव का सीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। या फिर अगर कोई दूर की चीज़ हमने दिखानी होती है या लाइट्स हैं उनमें स्पेशली येलो कलर यूज़ होता है कि अगर दूर से, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो बहुत ही ब्राइट, येलो ऑरेंज कलर बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। कलर्स के बारे में आपने कुछ +1 में भी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं कलर्स के। अलग अलग जो कलर्स हैं उनका भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो किस जगह पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इसका सेकंड जो है पार्ट है वो डिपिक्शन ऑफ नेचर एंड लैंडस्केप है। डिपिक्शन ऑफ नेचर एंड लैंडस्केप में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेचर हैज़ बीन ब्यूटीफुली डिपिक्टेड इन राजस्थानी पेंटिंग्स। Trees are ornamentations, flowers has been drawn in bunches। नेचर में जो है ब्यूटीफुली किया गया है
जैसे कि ट्रीज़ हैं, ऑर्नामेंटल होता है कि सजावटी ट्रीज़ जो है उन्होंने सिंपल ऐसे ही ग्रीन कलर के साथ या ब्राउन कलर के साथ नहीं बनाए, उनको उनकी भी सजावट की है। उनके लीव्स, उनके ब्रांचेस, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरह के उन्होंने ट्रीज़ इसमें आपको बना के दिखाए हैं। फ्लावर्स हैज़ बीन ड्रॉन इन बंचेस, और अकेले ट्रीज़ ही नहीं बनाए उन्होंने, उसके ऊपर फ्लावर्स और कुछ बंचेस में फ्लावर्स, लीव्स, उनका कुछ ट्रीज़ में तो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह भी शो किए हैं उस पेंटिंग्स में, राजस्थानी पेंटिंग्स में। माउंटेन्स, वाटर, springs and lakes have successfully depiction the beauty of nature. लैंडस्केप हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन डिफरेंट सीजन्स। लैंडस्केप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग पेंट किया गया है। जैसे जैसे आप हमने लास्ट में पढ़ा था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में कि बारहमासा के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने सीन्स बनाए हैं। पेंटिंग ऑफ बारहमासा और द मोस्टली फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर इज डिपिक्टेड, कि जो ईयर में जितने भी वन ईयर में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, जितने भी सीजन्स आते हैं, उन सभी सीजन्स के ऊपर, उन सभी फेस्टिवल्स के ऊपर अलग अलग पेंटिंग्स बनाई, अलग अलग पिक्चर्स बनाना और उसमें नेचर को लैंडस्केप में डिपिक्ट करना, इन सभी के ऊपर राजस्थानी आर्टिस्ट ने जो है वो काम किया है। और हमारे सामने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो हैं उन्होंने हमें बना के दी हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है डिपिक्शन ऑफ वुमन। डिपिक्शन ऑफ वुमन में ओनली इन द किशनगढ़ पेंटिंग द वुमन आर डिपिक्टेड। किशनगढ़ में जो है वुमन की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनाई गई थी। किशनगढ़ ही एक ऐसा सेंटर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। द राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी इज़ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो किशनगढ़ की राधा बनी ठनी पेंटिंग है वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, आपको ज़रूर अच्छी तरीके से इसको करना चाहिए। और इस पेंटिंग के ऊपर पोस्टल स्टैम्प जो है वो गवर्नमेंट की ओर से इशू की गई थी। अ पोस्टल स्टैम्प वाज आल्सो इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिस पेंटिंग। ठीक है, अ पोस्टल ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पेंटिंग के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैम्प जो वो इशू की थी। वुमेन इन द पेंटिंग हैव लोटस आइज, फ्लोरिंग फेसेस, स्लेंडर वेस्ट एंड रोजी हैंड्स। अब जो वुमेन्स है उसकी बॉडी अनाटमी कैसी है, बॉडी अनाटमी आपको पता ही है कि उसमें उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया है। अब जैसे कि इसमें सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो एक चश्म में बनाई गई थी। एक चश्म लाइक उन्होंने साइड फेस जो है उसका वही दिखाया है। जैसे वुमेंस की लोटस आइज़ हैं, उसकी आइज़ इतनी उन्होंने स्ट्रेच करके इतनी उसको लॉन्ग एंड स्लिम एंड इतनी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई हैं। एंड फ्लोरिंग फ्रेसेस, उनके बाल, उनके बाल जो हैं, उनकी लटें हैं जो जैसे उन्होंने फ्रेसेस उनके इतने अच्छे तरीके से अलग अलग जो हैं शो किए हैं, बनाए हैं ब्यूटीफुल तरीके से। सिलेंड्रिकल वेस्ट एंड रोजी हैंड, वेस्ट उनकी एकदम स्लिम पतली बनाई गई है और रोजी हैंड, उनके हैंड्स के सेंटर में उन्होंने रेड कलर के साथ या पिंक कलर के साथ फिलिंग की है कि उनके हेड एंड टिप्स जो हैं हैंड्स की उसको भी उन्होंने फिल किया है, तो और अच्छे तरीके से उसको डिपिक्ट किया है। राधा बनी ठनी में अगर आप उस पेंटिंग में देखेंगे तो उस पेंटिंग के बीच में भी जितने भी उसके हैंड्स हैं राधा बनी ठनी के, उनके टिप्स में और उसके हैंड्स में उन्होंने रेड कलर फिल किया है। उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उनके हैंड्स को भी शो किया है। और उसके जो फ्रिसेस हैं, उसके बाल हैं, उसको उसके दुपट्टे के नीचे इतने उसके वेव्स एंड ऑल वो इतनी अच्छे तरीके से शो की गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारी की सारी पेंटिंग्स। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेस एंड एक्सप्रेशंस। ह्यूमन फेसेस आर शोन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। राजस्थानी में जो ह्यूमन के फेसेस दिखाए गए हैं, जो बनाए गए हैं, वो डिफरेंट एंगल्स में बनाए गए हैं।
मोस्टली फेसेस आर प्रोफाइल साइड पोज। मोस्टली जो उन्होंने फेसेस बनाए हैं वो साइड पोज के ही बनाए हैं। आपको कोई भी फेस जो है वो सामने का फ्रंट फेस नहीं दिखेगा। उन्होंने सारे जो फेसेस हैं वो साइड प्रोफाइल फेसेस जो बनाए हैं इसमें। फेमाइन चार्म इज डिपिक्टेड इन डिफरेंट मूड्स एंड मोड्स। फेमाइन का मतलब इसमें उन्होंने डिपिक्ट किया है एक लेडी को। फेमाइन चार्म जो फेमाइन लेडीज़ की फिगर्स बनाई हैं या उनकी पिक्चर्स उन्होंने बनाई हैं इसमें राजस्थानी स्कूल में, वो सारी की सारी उन्होंने डिफरेंट मूड्स एंड मोड्स के अकॉर्डिंग बनाई हैं। लाइक उस समय एक लेडी का मूड कैसा था, हैप्पी, सैड, वट एवर दे फील इन दैट टाइम, उन्होंने उनके मूड्स एंड मोड्स के अकॉर्डिंग उनको मोड्स लाइक उनके डिफरेंट पोस्चर्स, ठीक है, उसकी पोजीशन किस, वो सीधी बैठी है, साइड में बैठी है या कैसे बैठी है, इसके अकॉर्डिंग उसको उन्होंने पेंट किया है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा सिंबॉलिक पेंटिंग। सिंबॉलिक उनके सिंबॉलिक लाइक उनके निशान, उनका जो पेंटिंग्स में क्या सिंबल थे उनके, उन्होंने किसके ऊपर आधारित जो पेंटिंग इसमें बनाई है। राधा एंड कृष्ण हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन ऑल स्कूल्स ऑफ राजस्थान। राधा एंड कृष्ण की जो पेंटिंग है वो राजस्थानी स्कूल के सारे स्कूल्स में उन्होंने पेंट की है। द लव बिटवीन दैम इन एल्गोरिकल रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड। इसमें उन्होंने राधा एंड कृष्ण को जो है एक नॉर्मल ह्यूमन फिगर्स में बनाया है उन्होंने, लेकिन उनको एज कृष्ण को एज अ गॉड डिपिक्ट किया है। उनके पीछे सम टाइम उन्होंने जैसे हेलो शो करते हैं कहीं कहीं पर, उन्होंने वो भी शो की हुई है एज उनको गॉड डिपिक्ट करने के लिए। द लव बिटवीन दम, उनको एक नॉर्मल ह्यूमन फिगर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने पेंट किया है राजस्थानी स्कूल में। बहुत सारी पिक्चर्स आपको इन्हीं के ऊपर मिलेंगी। राधा एंड कृष्ण की पिक्चर्स मोस्टली उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक्चर्स हैं राजस्थानी स्कूल में राधा एंड कृष्ण के ऊपर ही बनाई हैं। ट्रेडिशनल आर्ट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम ए पीस, डिवोशनल पोइट्री, इंडियन अपीस, डिवोशनल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री एंड इंडियन म्यूज़िक। इसमें जो आर्ट जो है उसको एक ट्रेडिशनल इंडियन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने इसमें धार्मिक पोइट्री के ऊपर जो है पिक्चर्स बनाई हैं। आपको बहुत सारे सीन्स जो हैं वो रोमांटिक जो सीन पोइट्री रही हैं उनके ऊपर पेंट किए गए हैं। और बहुत सारे जो हैं इसमें कुछ महाकाव्यों अपीस जो इंडियन कवि रहे हैं, महाकाव्य रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने अलग अलग जो है कुछ स्टोरीज़ पोइट्रीज़ लिखी होती हैं, तो उन्होंने उनके ऊपर भी पेंटिंग्स जो हैं बनाई हैं, पेंट की हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीनियर ब्यूटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीनियर ब्यूटी। रिदमिक, बोल्ड एंड ग्रेसफुल लाइन्स हैव बीन used in all sub-schools of Rajasthan. The thin lines are full of softness in painting. Linear beauty में उन्होंने lines को शो किया है कि उन्होंने किस टाइप की lines जो है राजस्थानी स्कूल में बनाई हैं, किस तरह से उन्होंने लाइंस को लगा के सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। उन्होंने रिदमिक लाइन होती है जैसे कि हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, लेकिन रिदमिक लाइन होती है कि जिसको हम थोड़ा सा वेव्स में बनाते हैं, लाइक उसको उसकी लय जो शो करते हैं। बोल्ड जैसे हम उसको बहुत ज़्यादा मोटा बना देते हैं, ग्रेसफुली उसको बहुत सारी सुंदर लाइंस जैसे ग्रेसफुली दिखती हैं वो लाइंस। उनके पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सारी की सारी थिन, जहाँ पे उनको ज़्यादा थिन बनानी है या ज़्यादा ब्रॉड बनानी है, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लाइंस की जो ब्यूटी है अपनी पेंटिंग्स में शो की है। क्योंकि वो बहुत ही मिनिएचर वर्क करते थे, इसलिए उनको अपनी पेंटिंग्स में जो है वो लाइन वर्क जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी पेंटिंग्स में रखता था। इससे वो अपने सारी की सारी मिनिएचर पेंटिंग्स को जो है अलग अलग शो कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लाइन का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ किया है अपनी राजस्थानी पेंटिंग्स। लाइन जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्ट में।
बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि लाइन के अकॉर्डिंग तो हम आर्ट में कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते, इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं स्टिक फिगर्स के अकॉर्डिंग हम जैसे लाइंस में ही उनको बनाते हैं, खींचते हैं लाइंस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टिक फिगर्स में ये शो करते हैं कि वो क्या कर रही है, वो किस पोस्चर में खड़ी है, या कुछ कुछ प्ले कर रहे हैं, या कुछ उन्होंने पकड़ा हुआ है हैंड में। स्टिक फिगर्स जस्ट हम लाइंस में ही शो कर देते थे सारा, लेकिन वो लाइंस डिपिक्ट करती थी कि उस टाइम पे वो फिगर हमें किस तरह दिख रही है या वो क्या कर रही है, इसलिए लाइन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्ट में। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है थीम्स। Religious themes based on Ramayana and Bhagavad Gita have been beautifully painted. Diverse themes like social code, hunting, Naika, Veda seasons, Rag Ragini, etc. are the other popular subjects for painting. इसमें रिलीजियस थीम्स जो हैं राजस्थानी में बहुत सारे जो थीम बेस्ड हैं वो रामायण और भगवत गीता के ऊपर जो है पेंटिंग्स पेंट की गई हैं। बहुत सारे थीम्स धार्मिक सीन्स बनाए गए हैं। डाइवर्स होता है अलग अलग, डिफरेंट जो थीम्स हैं, लाइक उन्होंने सोशल, उन्होंने बहुत सारे सीन्स जो हैं वो हंटिंग सीन्स बनाए हैं। नायिका भेदा में उन्होंने एक टू लवर्स को दिखाया है, जैसे एक नायक को हम एज अ बॉय डिपिक्ट कर रहे हैं और नायिका को एज अ गर्ल। उन्होंने बहुत सारे लवर्स जैसे हैं उनके सीन्स हैं। और सीजन्स बारहमासा में जितने भी फेस्टिवल सीजन्स आते हैं उनको पेंट किया है। राग रागनी में उन्होंने म्यूज़िक के अकॉर्डिंग जो है वो पेंटिंग्स बनाई हैं। एक तरह से उन्होंने राजस्थानी में ऑल ओवर हर एक सीन को ही बनाया है। जैसे उन्होंने कोई भी हंटिंग सीन है या चाहे वो नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग सीन है, रामायणा का सीन है, भगवत गीता का सीन है, उन्होंने अपने थीम्स में ऑल ओवर पेंटिंग्स को पेंट करने की कोशिश की है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने हर एक तरह की जो पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं अपनी पेंटिंग्स में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिटरेरी पेंटिंग्स। द लिटरेचर गीत गोविंदा, भगवत पुराना, रागमाला, रागास एंड रागिनीज हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। साहित्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें गीत गोविंदा, भगवत पुराना, रागमाला, रागास एंड रागिनीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पेंटिंग्स को पेंट किया है राजस्थानी स्कूल में। बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट किया है। गीत गोविंदा या भगवत पुराना जो है उनकी स्टोरीज़ उनको आपने पढ़ा है, जो उन्होंने बहुत फेमस जो हैं धार्मिक बुक्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने पेंटिंग्स जो हैं वो पेंट की हैं। जैसे कोई भी एक स्टोरी होती है, हमें भगवत पुराना जो है उनके बारे में पता है कि उसके बीच में जो है क्या क्या लिखा है या क्या उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है, तो उन्होंने उन जो भी उनके पार्ट रहे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई हैं। इफ़ेक्ट ऑफ फोक आर्ट। इफ़ेक्ट ऑफ फोक आर्ट इज़ प्रोमिनेंट इन ऑल राजस्थान पेंटिंग। प्रोमिनेंट इसमें बहुत ही, इसका मतलब है प्रसिद्ध, कि इफ़ेक्ट ऑफ फोक आर्ट, इसमें जो फोक आर्ट है वो राजस्थानी पेंटिंग्स में बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने इस टाइप की भी पेंटिंग्स इसमें बनाई हुई हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नाइट सीन्स। नाइट सीन्स आर पेंटेड इन ब्लैक और स्मोक ग्रे कलर। मून एंड स्टार्स हैव बीन पेंटेड इन वाइट कलर। नाइट सीन्स भी बनाए हैं समटाइम उन्होंने कहीं कहीं पे, और नाइट सीन्स में उन्होंने बहुत सारा अकेला ब्लैक कलर ही यूज़ नहीं किया, इसमें उन्होंने स्मोकी ग्रे कलर होता है कि जैसे हम कोई धुआं, उन्होंने धुआंधार कलर जो है उसमें यूज़ किया है। धुआंधार कलर लाइक जैसे हम किसी चीज़ को ब्लर कर देते हैं, उसको पीछे बैकग्राउंड में दिखाते हैं, इस तरह से उन्होंने इसमें लाइट कलर्स नाइट में यूज़ किए हैं। मून एंड स्टार्स जो हैं वो भी पेंट किए हैं उन्होंने नाइट सीन्स में।
कहीं कहीं पे मून शो कर रहे हैं, पेंटिंग्स में स्टार्स शो कर रहे हैं विद वाइट कलर। जहाँ पे उन्होंने मून एंड स्टार्स बनाए हैं वहाँ पे उन्होंने वाइट कलर का जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है कॉस्ट्यूम्स। अब उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे रहे हैं। उन्होंने पेंटिंग्स तो बहुत सारी बनाई है राजस्थानी में, लेकिन उन्होंने उनमें मेन जो है उसके कॉस्ट्यूम्स उन्होंने उनको कैसे वियर किए हुए दिखाए हैं, उन्होंने कॉस्ट्यूम कैसे पहने हैं। इसमें हम पढ़ते हैं अभी, गारमेंट्स आर हाईली डेकोरेटिव। जो उन्होंने गारमेंट्स पहने हैं वो बहुत डेकोरेटिव और डेकोरेट किए हुए हैं, डेकोरेटिव हैं। लेडीज़ हैव बीन शोन वेयरिंग लहंगा एंड चोली विद ट्रांसपेरेंट चुनी। जो लेडीज़ की फिगर्स बनाई हैं उन्होंने पेंट की हैं राजस्थानी स्कूल में, उनको लहंगा एंड चोली वियर किए हुए दिखाया। उन्होंने उन्होंने लहंगा और चोली पहनी हुई है विद ट्रांसपेरेंट चुन्नी, लेकिन उन्होंने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, दुपट्टा लिया हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट है। मेल्स हैव बीन शोन वेयरिंग लूज फिटिंग गारमेंट्स। जो मेल्स की फिगर्स हैं उन्होंने उनको लूज फिटिंग गारमेंट्स जो हैं वो पहनाए हुए हैं और वो वेयर किए हुए दिखाया है इसमें, जो कि बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड है। और एम्ब्रॉयडर्ड पटकाज एंड टर्बन्स भी उनको वेयर किए हुए दिखाया है इसमें पेंटिंग्स में। उनको नॉर्मल उन्होंने एज अ नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनाए, जैसे लाइक किंग्स एंड जो रॉयल फैमिलीज़ में जैसे पहने जाते हैं वैसे उन्होंने उनको कॉस्ट्यूम्स जो हैं वियर किए हुए दिखाया हुआ है सारे पेंटिंग्स में। पजामा एंड राजपूत स्टाइल पटका इज़ ऑल्सो दियर। जैसे उनका पजामा या राजपूत स्टाइल में जो जैसे वो पटका वियर करते हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया है उसको अपनी पेंटिंग्स में। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है लार्ज पेंटिंग। In comparison to other paintings of Rajasthan, the Kishangarh painting are large in size, known as Pichwai back curtain। लार्ज पेंटिंग जो किशनगढ़ है उसमें बहुत सारी जो लार्ज साइज़ की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे इसमें पिचवेई जैसे बैक कर्टन। हम एक एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें जैसे हम देखें कि लास्ट में बहुत सारे थिएटर वगैरह होते थे, उसमें जो बैकग्राउंड में एक बड़ा सा कर्टन या फ्रंट में एक बड़ा सा कर्टन यूज़ करते थे, उसी तरीके से इन्होंने उस टाइप में इन्होंने जो है किशनगढ़ में बहुत लार्ज साइज़ की जो पेंटिंग्स हैं वो पेंट की हैं, वो बनाई हैं। पिचवई का मतलब ही होता है बैक कर्टन, जो बैक में कर्टन्स लगते थे उस साइज़ की या उस टाइप की पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं। These were used at the back in plays in Bikaner, Kota and Bundi school. We find both miniature and wall paintings। जैसे इन्होंने ये भी किया इसमें बता रहे हैं कि जैसे कोई भी प्ले करते थे तो उसके बैक में जो कर्टन यूज़ करते थे उसको इन्होंने एज अ पिचवेई कहा है। एंड उसको ये उन्होंने ऐसे ही जैसे बीकानेर में, कोटा में, बूंदी में ये जो है फाइंड किए गए हैं। ऑल्सो बोथ मिनिएचर एंड वॉल पेंटिंग्स में भी इन्होंने ऐसे ही बैक कर्टन्स के अकॉर्डिंग ही बहुत लार्ज साइज़ में जो है वो पेंटिंग्स बनाई हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग सीन्स। हंटिंग एंड गैदरिंग सीन्स में ये इसमें राजस्थानी में डिपिक्ट कर रहे हैं कि डिपिक्शन ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स बीन hunted have been shown with, which is the effect of Mughal school of art। In some painting like Krishna lifting Mount Govardhan, man, woman and animal have been painted in crowd। हंटिंग सीन्स में आ रहा है कि उन्होंने बर्ड्स एंड एनिमल्स को जैसे हंट कर रहे हैं, कोई उनको शूट करते हुए दिखाया है उनको, या बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने हंटिंग सीन्स के ऊपर भी बनाई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड जो है वो गैदरिंग सीन्स की पेंटिंग्स हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग में जस्ट एक फ़िगर या दो फिगर्स को ही नहीं बनाया, उन्होंने बहुत सारी फिगर्स बनाई हैं। एक जो है वो पेंटिंग भारत में ड्रामा एट चित्रकूटा जो है पेंटिंग, उसमें 49 फिगर्स जो हैं अपनी पेंटिंग्स में आर्टिस्ट ने बनाई हैं।
ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे जो सीन हैं वो गैदरिंग सीन्स बनाए हुए हैं। इसमें जो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो पेंटिंग है उसमें कृष्णा एक माउंट को जो है वो पकड़ के जैसे अपनी चीची में उन्होंने उठाया था कृष्ण जी ने एक पहाड़ को, वो पेंटिंग उन्होंने एज अ पेंट की हुई है राजस्थानी स्कूल में। तो उसमें उन्होंने बहुत ही गैदरिंग वाला सीन जो है वो बनाया है। बहुत सारी वुमेंस, मैन, वुमेंस, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें बहुत सारे जो ट्रीज क्राउडेड सीन जो शो करते हैं वैसे लाइक उन्होंने वो सारा का सारा जो है सीन पेंट किया है। इसमें लास्ट करैक्टर में हमारे आते हैं फेस्टिवल। नेक्स्ट पॉइंट फेस्टिवल का पॉइंट है। फेस्टिवल हैव बीन पेंटेड इन ब्यूटीफुली स्टाइल इन ऑल ओवर राजस्थान। फेस्टिवल के सीन जैसे हम 12 मासा बार बार हमें हमारे करैक्टर्स में आ रहा है, हमारे चैप्टर में आ रहा है 12 मासा, तो उसमें यही डिपिक्ट कर रहा है कि उन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल्स के सीन जो हैं वो भी पेंट किए हैं, जो ब्यूटीफुली पेंट किए हैं उन्होंने राजस्थान में इन ऑल ओवर। तो यहाँ पे हमारे जो करैक्टर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इसमें 14 करैक्टर्स जो हैं मैं आपको आपके पीडीएफ में जो है वो आपको दिखा दूँगी, आप पीडीएफ में देख सकते हैं 14 करैक्टर्स। इसके नोट्स मैंने खुद रेडी किए हैं। और नेक्स्ट हम इसके साइलेंट फीचर्स जो हैं वो राजस्थानी के साइलेंट फीचर्स मैं आपको पढ़ाऊँगी। करैक्टर्स के बाद जो साइलेंट फीचर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जैसे हम करैक्टर्स में एक मेन पॉइंट को लेकर उसको एज अ डिप पूरा का पूरा इलेबोरेट करते हैं, उसको पूरा का पूरा डिपिक्ट करते हैं, लेकिन साइलेंट फीचर्स जो हैं उनमें जस्ट उन्होंने वही उन्हीं पॉइंट्स को एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर्स भी समटाइम क्वेश्चंस में आपके फाइनल क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। तो आपको ये भी जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट मैं आपको अब साइलेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगी।